बच्चों हम आज आप लोग को हिंदी व्याकरण में लिंग जेंडर के बारे में बताएंगे। लिंग क्या है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लिंग क्या है। तो कुछ इसके उदाहरण मैंने यहाँ पे आपको प्रस्तुत किया है। देखिए यहाँ पहला कह रहा है कि अध्यापक पढ़ाते हैं। अध्यापक पढ़ाते हैं, ये दूसरा सेंटेंस, ये तो पहला सेंटेंस हो गया कि अध्यापक पढ़ाते हैं। दूसरा हो गया इसका कि अध्यापिका पढ़ाती हैं। तो अंतर कुछ दिख रहा है इसमें, अध्यापक और अध्यापिका। उस तरह आपका इसमें दूसरा ये इसका पहला हो गया। इसमें दूसरा ये है मोहन खेलता है, तो इसमें भी मोहन, यहाँ तो हो गया अध्यापक, यहाँ मोहन, और यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है इसका महिमा। महिमा खेलती है और मोहन खेलता है। तो लिंग हम उसे कहते हैं, देखिए यहाँ तो हो गया कि लिंग की परिभाषा मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में कि लिंग यहाँ पे अध्यापक का बोध करा है, यहाँ पे अध्यापिका का बोध करा रहा है। तो लिंग हमारा ये है कि लिंग जैसे मान लीजिए कि किसी पुरुष या स्त्री का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अध्यापक तो ये पुरुष हो गया और अध्यापिका ये यहाँ पे एक स्त्री का बोध हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लिंग हम उसे कहते हैं जहाँ पे किसी स्त्री या पुरुष का बोध कराया जाता हो, तो उसे हम लिंग कहते हैं। इसमें कह रहा है कि लिंग के भेद, तो लिंग के भेद जाहिर सी बात है कि दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। इसी में इसका उदाहरण भी आपको सबसे ऊपर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे उदाहरण इसका पहला ये है कि अध्यापक पढ़ाते हैं, और ये दूसरा अध्यापिका पढ़ाती हैं। तो देखिए यहाँ पे अध्यापक पढ़ाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा पुल्लिंग। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द का बोध हो रहा है, और ये अध्यापिका पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे अध्यापिका से तात्पर्य है कि स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला स्त्री पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग हम उसे कहते हैं जहाँ पे स्त्री का बोध हो या पुरुष का बोध हो, जिस शब्द से हम उसे क्या कहते हैं लिंग कहते हैं। क्लियर? अभी हम आपको बता रहे थे कि पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पापा हो गए, भैया हो गए, दादा हो गए, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और स्त्रीलिंग में जैसे आपके मम्मी हो गए, आपकी बहन हो गई, बुआ हो गई, दादी हो गई, ये सारे लोग क्या है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत।